हकायक कुछ और हैं जी, लोगों का वावेला कुछ और है। बात में एक इशारा दिया है, इमाम अली मुकाम ने भी कोई ऐलान नहीं कर दिया था कि आ जाओ भाई जल्दी हम यजीद के खिलाफ काम करेंगे। अगर तो ये ऐलान कर दिया था और कोई नहीं आया तो फिर तो हम इस बात के जवाबदेह हैं कि भाई गई बात सहाबा इकराम की। सहाबा इकराम सिर्फ एक वजह से नहीं गए, इसको इज्तिहाद कहते हैं, अपनी राय कहते हैं। सहाबा इकराम का कहना था, सहाबा इकराम जो नहीं निकले ना सारे इतनी बड़ी जमाअत के साथ, वो अंदेशाए कत्लो गारत की वजह से नहीं निकले। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादर इस्लाम, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, बेशक तहकीक इसमें किसी किस्म का शक नहीं है कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो कल भी दीन इस्लाम था और वो आज भी दीन इस्लाम है। फिर ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर दीन इस्लाम अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है, तमाम तर अदियान में अगर दीन इस्लाम पसंदीदा है, फिर यकीनन वारिसान दीन भी पसंदीदा है। और वारिसान दीन कौन है? मोहम्मद और मोहम्मद क्या घराना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिस्सलाम, यानी कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का घराना वारिसान दीन है। और जब दीन पर मुश्किल आई तो मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना को छोड़ा, मदीना की हुर्मत की खातिर, नाना के दीन की खातिर, उसके इस्तेहकाम के लिए, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के लिए। फिर मक्का गए। मक्का में जब अहले शाम को पाया कि वो उनके कातिलीन हैं तो उनके पहलुओं में अक्सर लोग असले के साथ आए थे। इमाम हुसैन को बैतुल्लाह में शहीद कर दिया जाए, तो बैतुल्लाह की हुर्मत के लिए इमाम हुसैन ने बैतुल्लाह को भी छोड़ा। अब यहाँ पर नासबीन में से एक मुल्ला है, वो क्लिप आपके सामने समात फरमाएं। जी, ये समर काजी साहब का एक धोखा है कि जो कि सादा लोग इंसानों को सामने बिठा के और कुछ हवारियीन जो कि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह उनको लुकमा देते हैं, उनको बिठाकर वो लोगों को धोखा देते हैं, बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के चैप्टर में। किरदार यजीद को छुपाने के लिए, वो इमाम हुसैन की शान को घटाने के लिए लोगों को इमाम अली मुकाम के नाम लेकर धोखा दे से काम देता है। असल मकसद क्या होता है? वकालत यजीद। कभी एक लफ्ज़ भी मैंने ये नहीं देखा कि कभी यजीद के खिलाफ उसने बोला हो, यजीद के फिस्क व फजूर, यजीद की बर्बरियत, यजीद के जुल्म जो खानवाद रसूल पर उसने किए, उसके बारे में कभी भी मैंने अभी तक उनका क्लिप मैंने नहीं देखा। शायद किसी की नज़र से गुजरा हो तो वो प्लीज़ काइंडली वो सेंड कीजिएगा। बहरहाल वो अक्सर ये कहता है कि हमें मुखातब करके दबे अल्फाजों में कि हमारे मुखालफीन, बाबा हम किसी सुन्नी, किसी अहले हदीस, किसी देवबंद का मुखालफीन नहीं है, हम उसके मुखालिफ हैं जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के अहले बैत रसूल के घराने के मुखालिफ हैं, हम उनके मुखालिफ हैं। और वो मुखालफत भी हमारी ज़ाती नहीं है, वो अहले बैत पैगम्बर के साथ जो कुरान हदीस में हमारे लिए जो हुक्म मिला है उस वजह से किसी के साथ मुखालफत है, ज़ाती मुखालफत हमारी किसी के साथ नहीं है। तो वो कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग के लिए नहीं निकले, यजीद के लिए निकले, वो तो इस वजह से निकले हैं कि अहले कूफा के खतूत आए थे, खतूत की वजह से निकले, नहीं खतूत की वजह से नहीं निकले। इमाम हुसैन अपने नाना की दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हैं। वो तो कूफा वालों ने अपनी हिमायत का ऐलान किया था, इजहार किया था, जबकि उसमें सहाबे रसूल भी मौजूद थे और सहाबे रसूल के औलाद भी खत लिखने वालों में शामिल थी। मगर हालात ऐसे बन गए जिसमें सुलेमान बिन सुरैद सहाबे रसूल है जो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में भी शरीक रहे हैं, मदीने में भी रसूलुल्लाह का बहुत सारा साथ दिए। बहुत ये सहाबी कि जिसके घर में ये सारी मीटिंग हुई थी कि यजीद का फिस्क फजूर सामने है, यजीद की जो बैत ली गई है वो ऐन इस्लाम नहीं है, वो ऐन दीन नहीं है, उन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, उस वादों की खिलाफ वर्जी है जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मीर शाम के माबैन तय पाया गया था। उसकी मुखालफत में यजीद की बैत की गई, लिहाजा अहले कूफा उनकी बैत को तस्लीम नहीं करते थे। हाँ, जिन लोगों ने अहले मदीना ने यजीद की बैत की थी उन्होंने इमाम हुसैन को मशवरे जरूर दिए थे कि बोला आप ना जाए, आप ना जाए, मगर इमाम हुसैन ने उन लोगों के मशवरों को खातर में नहीं लाए क्योंकि वो बैत यजीद में आ चुके थे। क्योंकि यजीद का फिस्क फजूर रोज़े रोशनी की तरह आया था
इमाम हुसैन के नज़दीक उनकी बैत करना या यजीद का मुकाम इमाम हुसैन के नज़दीक कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि वो एक फासिक व फाजिर था और दीन इस्लाम से बड़ा दूर था, दीन इस्लाम को बदलने वाला था। क्योंकि हलाल मोहम्मद हलाल इला यौमिल क़ियामा, हराम मोहम्मद हराम इला यौमिल क़ियामा। रसूल का हलाल किया हुआ हलाल है क़यामत तक, और रसूल का हराम किया हुआ हराम है क़यामत तक। उसमें तग़य्युर व तबद्दुल कोई नहीं कर सकता। मगर यजीद ने अपने दौर में इस कावश को काफ़ी हद तक किया और कामयाब भी होगा, जिसके कह लें कि इस धोखे में बहुत सारे जय्यद शख्सियात तरीकी उसके कह लो कि इस प्रोपेगेंडा में आगे जबरन आ गई, कराहतन आ गई, अपने बीवी बच्चों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यजीद की जबरन कराहतन बैत की गई। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना के दीन के लिए मदीने को, फिर मक्का को आर्द इस्लाम किया, अपने साथ अपने खानवादे को अपने नाना के दीन पर कुर्बान किया। यहाँ पर कहा जाना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जान करने के लिए नहीं गए थे, हालात तो वाक़या सामने थे कि इमाम हुसैन जब निकले तो कैसे हालात थे। ये वकालत असल में कर रहा है यजीद की और मुखालफत कर रहा है इमाम हुसैन की, कि लोगों ने इमाम हुसैन मौला को रोका 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 रोका, मगर इमाम हुसैन चले गए। और साथ में ये भी कहते हैं कि शिया सहाबा को नहीं मानते, ये कभी भी ये बयान नहीं करते कि इमाम हुसैन के साथ सहाबा शहीद हुए। एक तो ये कह रहे कि सहाबा ने इमाम हुसैन को रोका यजीद के पास ना जाए, जाए के लिए ना जाए, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि सहाबा इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में शहीद हुए। बाबा एक शहीद हुआ, दो शहीद हुए, तीन शहीद हुए, ये तो सबसे पहले अहले सुनो भाई अपने ज़हन से ये निकाल दे कि शियान सहाबा के मुनकर गुस्ताखा नहीं, हम साबिक़ पैगम्बर के मानने वाले हैं, साबिक़ पैगम्बर के गुलामों में से गुलाम हैं। मगर सहाबा को मौजू बनाकर अहले बैत की शान को बिठाया जाए और यजीद जैसे एक लाइन को फासिक व फाजिर की वकालत दबे लफ्ज़ों में की जाए, लोगों के अज़हान में इब्हाम पैदा किया जाए कि इमाम हुसैन और यजीद की जंग में इमाम हुसैन नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हक पर नहीं थे। असल में भरपूर कोशिश होती है सब्र कादरी की कि लोगों में ये इब्हाम पैदा किया जाए कि जो वाक़या करबला हुआ है ये मामूली नौयत का वाक़या है। कितने अफसोस की बात है कि खानवाद रसूल का जो कातिल है उसकी हिमायत आप यार करें ना करें, अगर आप मुसलमान हैं कम अज़ कम रसूल की कब्र की तो हुर्मत को सामने रखे, बैतुल्लाह को तो मलूज़ खातिर रखे कि यजीद और यजीद के फौज ने आके बैतुल्लाह की हुर्मत को पमाल किया, बैतुल्लाह को आग लगे, गुलाम जलाया गया। और आप ही जिसके सहाबा के ज्यादा प्रचार करते हो, ज्यादा मानने का दावा करते हो, उस सहाबी को, सहाबी ज़ादे को, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर को बैतुल्लाह में कत्ल किया गया, उसकी लाश को लटकाया गया, कई दिनों तक उसकी लाश बैतुल्लाह के सदर दरवाजे पर लटकी रही। आप कम सहाबा की इज्जत का दाम बढ़ते हो, ये भी तो बताओ ना कि कितनी मेरी जुबान जाली अल्फाज के तो तरीके हकीकत है, हम तरीके हकीकत तो बयान करते हैं तो हम पे फतवा लग जाते हैं सहाबा के ये मुनकर नहीं। बाबा जब आप कोई बात करें तो जायज, हम बात करें तो हम कैसे सहाबा के मुनकर हो जाते हैं। आपने कभी ये समर कादी सब बताया, ये बताने की जरूरत करेंगे कि कितनी सहाबियात को, बाकरा कवारी मस्तूरात को, सहाबा की बेटियों को, मुसलमानों की बच्चियों को गुनाह के जैसे संगीन फेल से गुजार कर उन्हें हमला किया गया, 1000 से ज्यादा। और ये भी कभी आप बताया कि अहले शाम ने कितने सहाबा को कत्ल किया आगे, जिन्होंने बैत की थी उनको भी कत्ल कर दिया, वो भी उनके तलवार की जद में आ गए, जिन्होंने बैत तो की वो भी आ गए। कितने लोगों को, कितने मुसलमानों को कत्ल किया गया, कितने मुसलमानों का खून मुबा करार दिया गया, कितने मुसलमानों की इस्मतों को मुबा करार दिया गया, और ज़ना जैसे फेल कबीर के साथ उनकी इज्जत और नमूस को कमाल किया गया। हमें यह दुख है, हम दुख का इजहार करते हैं कि जिसने भी ऐसा फेल किया है इंशाअल्लाह क़यामत के दिन में उसके जवाबदेह होंगे। और वो जो यजीद को दबे लफ्ज़ों में उनकी हमायत करते हैं या लोगों के ज़हनों में वाक़या करबला के लिए अबहाम पैदा करते हैं, उन्होंने का हिसाब देना पड़ेगा। परवरदिगार आलम हमारा हशर, हमारा हिसाब किताब इमाम हुसैन और खानवादा हुसैन के साथ और करबला वालों के साथ करे, और यजीद के मानने वालों का हिसाब किताब हशर नशर यजीद के साथ हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।